हेलो स्टूडेंट क्लास 7 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है दुख का अधिकार। मनुष्य का समाज में अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करने वाले कारणों में से एक कारण पोशाक भी है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस पहली लाइन में कि समाज में आजकल लोग एक दूसरे को उसके कपड़ों से ज़्यादा पहचानते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति होगा, अमीर है, गरीब है, सभ्य है, असभ्य है। तो आजकल उसकी पोशाक, जो उसकी ड्रेस है, उससे उसका दर्जा निश्चित होता है। वह हमारे लिए अनेक दरवाजे खोल देती है, परंतु कई बार ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों को, अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक की बंधन है और अड़चन बन जाती है। कुछ खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में उसी प्रकार रोके रहती है जिस प्रकार वायु की लहरें कटी पतंगों को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। तो वो कह रहा है कि हम लोगों को दूसरों के सामने वाले लोगों को उसकी पोशाक से, उसकी ड्रेस से पहचानते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति होगा। और कभी कभी हमारी पोशाक ऐसी अड़चन बन जाती है कि हमें झुक के हम कुछ चीज़ उठा भी नहीं सकते। यानी कि हमारी जो पोशाक होती है इस तरह की होती है कि हम झुक भी नहीं सकते। बाज़ार में फुटपाथ पर खरबूजे डलिया में एक और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों को समीप एक अधेड़ उम्र की स्त्री बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। यानी कि एक फुटपाथ के किनारे खरबूजे बेचने के लिए कुछ डलिया टोकरी में थे और कुछ सड़क पे रख के एक अधेड़ उम्र एक बुजुर्ग स्त्री, बुजुर्ग औरत उसको बेच रही थी और उसके समीप उनको बैठ के रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कैसे कोई आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली कपड़ों के मुँह छिपाए सर को घुटनों से रहकर फफक कर रो रही थी। लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक वितासी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके सामने बैठे सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई। यानी कि जो लेखक थे उन्हें उस स्त्री का रोना अच्छा नहीं लगा। वो चाहते थे कि वो जाके पूछे, लेकिन उनकी पोशाक ऐसी थी वो नीचे नहीं बैठ सकते थे। वो पैंट जो थी उनकी वो इतनी टाइट थी वो नीचे नहीं बैठ सकते थे। एक आदमी ने घृणा से थूकते हुए क्या जमाना आ गया, जवान लड़के को मारे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहिब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली कान में खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो और दूसरे लोग थे जो उसके आसपास खड़े उसका रोना देख रहे थे, सब उसको कोस रहे थे। कोई कह रहा था कि कल इसका बेटा मेरा और आज ये यहाँ पर खरबूजे बेच रही है। कोई कहता है कि ये रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लोग उसको ताने दे रहे थे। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, किसी को क्या मालूम कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके तरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसा रहेगा। क्या अंधेरा। पास पड़ोस की दुकान पर पूछने पर पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता है। कचियारी का मतलब होता है खेती बाड़ी, खेती करके खरबूजों की डलिया बाजार में पहुँचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो जो लेखक है उन्होंने आस पड़ोस से पता चला इसके बेटे के साथ क्या हुआ, तो पता चला इसका बेटा जो था खेती करके अपना परिवार पालता था और कभी खरबूजा खुद लाता था, कभी माँ लाके इसको बेच देती थी। तो इस तरह से इनका परिवार का खर्चा चल रहा था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। तो बता रहा खरबूजे की जो फसल थी उसमें खरबूजा तोड़ रहा था बेल में से, तो वहाँ पर उसको सांप ने डस लिया। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला ले। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो
कुछ आटा अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक बार चुप हुआ तो फिर न बोला। सांप के विष से उसका बदन नीला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसकी माँ के हाथों में छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। तो वो कह रहे हैं कि उसकी दवाई में और बाकी के खर्चों में जो ओझा था, उसने जो तंत्र मंत्र से मंत्र मारे थे, उसमें उसके पैसे उठ गए। बाकी उसकी, लेकिन वो जो लड़का था, उसका लड़का वो बचा नहीं, उसकी मृत्यु हो गई। तो जिंदा व्यक्ति को आप बिना कपड़ों के रख सकते हैं, लेकिन जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम बिना कपड़ों के नहीं भेज सकते। अर्थी के लिए कपड़ा ज़रूर चाहिए होता है। तो वो कहता है कि अब उस अर्थी का सामान लाने के लिए उसकी माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए, चाहे उसके लिए हमें घर का सामान ही क्यों ना बेचना पड़े। भगवाना पर लोग चला गया। घर में जो कुछ चना भूसी थी सो उसने विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, बच्चे सुबह उठते भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते आके पूछते, भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। अब बच्चे जो थे वो भूख से रो रहे थे, तो उसने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन कब तक बच्चे इस तरह से भूखे रहते, तो वो पैसे कमाने के लिए खरबूजा डाल के उन्हें बेचने के लिए बाज़ार में चल पड़ी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सर घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब वो उसकी खरबूजे बेचने वाली के बारे में जानता है कि किस प्रकार इसके पुत्र की मृत्यु हुई और ये किस प्रकार अगले दिन ही खरबूजे बेचने चली आई, तो उसे याद आता है कि उसके पड़ोस में भी एक जवान लड़का मरा था। तो उसकी माँ 2.5 महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठ पाई थी, और लोगों में उसके प्रति बड़ा सहानुभूति कि उसका जवान लड़का चला गया। कई डॉक्टर आके उसको देखते थे, घर वाले भी उसका पूरा ख्याल रखते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हाल में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब इंसान के पास सहूलियतें होती हैं तो या उसको भी दुख मनाने का अधिकार, उसी को दुख मनाने का अधिकार है, क्योंकि गरीब के पास दुख मनाने के लिए ना समय है, ना उनको इतना उनके पास संसाधन होता कि वो बहुत दिनों तक बैठ के अपने घर में दुख मनाते रहे। उनको अगले दिन ही काम पे जाना पड़ता है, क्योंकि जो पेट है उसको शांत करने के लिए उन्हें कमाने जाना पड़ता है। लेकिन जो अमीर है वो कई महीने कई दिन बैठ के दुख मना सकते हैं, और लोगों की सहानुभूति भी उन्हीं के प्रति होती है। तो इस कहानी से क्या संदेश मिला? दूसरों की दुख की घड़ी में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसके हमें शब्दार्थ और इसका क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में करेंगे, PDF में दे दिए जाएंगे, और बाकी की एक्सरसाइज जो है इसकी खालिस्तान किसने किससे कहा और सही विकल्प भी आप अपनी बुक में ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।